राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लेट्स स्टार्ट द टफ एमसीक्यूज़। ओके, डरना नहीं है, टफ इतने भी नहीं है। अगर आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिए तो आई होप कि आपकी टेस्ट जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी गैस जो है वो रिलीज़ होती है जब हम जिंक को रिएक्ट करवाते हैं, मतलब इनका प्रोसेस जो रिएक्शन है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है उस टाइम। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो वो है HCl। ठीक है, और जिंक का जो है साइन वो होता है कि Zn। ठीक है, तो इनका जब रिएक्शन होता है ना तो वो जो गैस हमें मिलती है वो होती है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन सी विजिबल लाइट में से आपकी जो है वो जिसकी वेवलेंथ कम है, बहुत कम। ठीक है, तो इनमें से एक है, लेकिन एक याद कीजिएगा, विबग्योर। ठीक है, जैसे विबग्योर में आता है ना, कुछ स्लाइड्स आती हैं आपकी, तो उस हिसाब से इनमें जो वेवलेंथ जिनकी कम होती है वो होती है आपकी वॉयलेट। ठीक है, अब जिनकी वेवलेंथ कम है ना उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई हम कहते हैं फॉर्मूले में कि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आपकी वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा जिसे शो करते हैं। अच्छा, और ये बात भी होती है जब इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है तो एक चीज़ बढ़ती है, एक चीज़ कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। कह रहा है कि बॉडी का कौन सा पार्ट है, आई मीन टू से ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो रेगुलेट करता है बॉडी की टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस देख रहे हैं। ठीक है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। सी करेक्ट है, हाइपोथैलेमस, विच योर कंट्रोल्स टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर एंड हंगर एंड थर्स्ट। ठीक है बेटा, एक बात याद रखिएगा, ये एक्ट करता है एज अलार्म। ठीक है, ऐसा समझे कि अगर एक रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई हम 6 दिन, मतलब कि एक वीक के 6 दिन हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, 6 बजे उठते हैं सुबह को। ठीक है, और संडे के दिन भी ऐसा होगा कि आप 6 बजे ज़रूर उठोगे। उस टाइम आपको जो है ये जो है आपका अलार्म की तरह एक्ट करता है, वो आपको उठा देता है खुद ब खुद। इसको मतलब पता होता है कि अगर हमारी बॉडी एक हैबिट के हिसाब से मतलब सेट हो जाती है तो ये भी काम जो है आपका हाइपोथैलेमस का होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़। अब पूछ रहा है आपसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो देख लें, एम्पियर, कॉलम, वोल्ट, ओम। इसमें जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, कॉलम। कॉलम इज़ ए यूनिट ऑफ चार्ज विच केस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एट कैथोड के ऊपर वाटर की ब्रेकडाउन हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एंड ये कह रहे हैं कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो ऑप्शंस देख लें बेटा। इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा वो हाइड्रोजन होगा बेटा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। अब इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जो गोल्जी ऑपरेटर्स का नहीं है। प्रोटीन पैकेजिंग तो है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम भी है, एटीपी प्रोडक्शन नहीं है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स भी है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, एटीपी प्रोडक्शन विच इज़ नॉट परफॉर्म बाय गोल्जी ऑपरेटर्स, विच इज़ परफॉर्म बाय माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, विच हार्मोन डायरेक्टली स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन वाले फेज़ को कौन सा हार्मोन डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, मतलब सिग्नल भेजता है ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाए। ऑप्शंस देख लें, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, बी, LH है जो ओव्यूलेशन करवाता है। ठीक है, which statement about enzyme is correct। ऑप्शंस देख लें, एंजाइम इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, बी पे देखें, एंजाइम्स आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। enzymes lower activation energy without changing the equilibrium। enzymes changing the final products, मतलब कि final products को change कर देगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, सी। बेसिकली enzymes are very हेल्पफुल बेटा, मतलब इसमें यह है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये हमारा काम और भी आसान कर देते हैं।
देखें विदाउट एनी चेंजिंग द इक्विलिब्रियम। ये मतलब चीज़ें जो पहले हो रही थी बाय यूजिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी, बस फ़र्क ये आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और इक्विलिब्रियम सेम रहता है। विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज़ थिकेस्ट मस्कुलर वॉल। बोल रहा है कि कौन सी जो है चैम्बर है हार्ट की, उसका थिकेस्ट वॉल होता है। ये होती है, आपके बिना देखे बता दें, ये होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में आपके ब्लड को पहुंच जाती है, दैट्स वाई उसकी थिक वॉल होती है। द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। आप पूछ रहा है आपसे कि एनर्जी है फोटॉन की, मतलब एनर्जी पैकेट है आपका, और उसका ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के साथ है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो बी है, फ्रीक्वेंसी। इसका एक फॉर्मूला भी है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, एच आपका कांस्टेंट है और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन NaCl। अच्छा, सोडियम क्लोराइड में आपका कौन सा बॉन्ड होता है, आप लोग मुझे बता दें। ठीक है, और किस तरह से आप भी मुझे बताएंगे। ठीक है बेटा, इसमें जो है आपका आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफ़र होता है आपका इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास आखिरी शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी स्टेबल होना चाहता है, और आपकी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उससे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, मतलब कि 7 तो उसके पास ऑलरेडी हैं, एक नहीं है बेटा। तो उसमें ये होता है कि स्टेबल करने के लिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन भी स्टेबल हो जाती है, सोडियम भी स्टेबल हो जाता है, तो ये बॉन्ड बन जाता है आपका आयोनिक बॉन्ड। इसमें जो ऑप्शन है वो सी है। Which organelle is responsible for detoxification of drugs in liver cells? आपके liver cells जो बेसिकली हम liver की बात करते हैं, हेपाटोसाइट्स भी बोलते हैं उन्हें, वो डिटॉक्सीफाई करते हैं ड्रग्स को या ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस को। तो उनमें पूछ रहा है उनमें भी कौन सी स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो बेसिकली आपका ये परफॉर्म करती है काम। ठीक है, ऑप्शंस देख लें आप लोग। राइबोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, गोल्जी अपरेटर्स है, लाइसोसोम है। इनमें जो आपका ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम जो सेल के अंदर होता है वो परफॉर्म करता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। बेसिकली वो भी जो बेसिकली आपका काम है हेपाटोसाइट्स का, लेकिन हेपाटोसाइट्स में भी अंदर जो जिसका मेन चीज़ का काम है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। द होली क्रॉन वाज रिवील्ड इन। अब पूछ रहा है इसकी लैंग्वेज बेसिकली, तो वो थी आपकी अरेबिक, अगर आप लोगों को याद हो तो इनमें जो ऑप्शन है वो बी है। Which blood cells are responsible for antibody production? Antibody means protection of our body. ठीक है, वो कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, लेकिन उनमें भी तो बहुत सारे सेल्स होते हैं ना। तो एथ्रोसाइट्स आर बेसिकली RBCs। ये नहीं हो सकता क्योंकि RBC आपकी जो है O2 की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो O2 की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं बेसिकली। ठीक है, और प्लेटिलेट्स कोगुलेशन में काम आते हैं। बी लिम्फोसाइट्स आर बेसिकली इम्यून cells which helps to produce antibody। ठीक है बेटा, जो आपकी बेसिकली फाइट करती है फॉरेन पार्टिकल्स के साथ। द सिनोनिम ऑफ रिलेक्टेंट इज। अब इसमें पूछ रहा है कि सिनोनिम क्या है रिलेक्टेंट का। रिलेक्टेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ना हो या आप वो चीज़ नहीं करना चाह रहे। तो इनमें ऑप्शंस देख लें। ठीक है, इनमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट है। अनविलिंग मतलब आप वो चीज़ दिल से नहीं करना चाह रहे, मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप्स इज़ करेक्ट। पूछ रहा है आपसे आइसोटोप्स के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। देख लें। दे हैव सेम मास नंबर, दे हैव सेम आइसोटोप, sorry, they have same atomic number, they have same number of neutrons, they have same mass। बेसिकली आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे मैं कार्बन की अगर बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, अगर उसका आइसोटोप भी ले लें तो उसका भी 6 होगा, लेकिन दे हैव चेंज्ड इन मास नंबर। उनका मास नंबर जो है एक का 12 होगा। ठीक है, वही आपका ओरिजिनल होगा, लेकिन जो उसके अलग मतलब आइसोटॉप्स होंगे, मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग काइंड्स बोल लें आप, ठीक है, टाइप्स बोल दें, तो उसका जो है बेसिकली मास नंबर चेंज होगा। जैसे
13 हो सकता है, 14 हो सकता है, ऐसे। ठीक है, तो इनमें जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। Which part of nephron is mainly responsible for filtration? पूछ रहा है आपसे नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट फिल्ट्रेशन के लिए काम आता है। आप ऑप्शंस देख लें, लूप ऑफ हैंडले, कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलस, डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, जिससे DCT भी कहते हैं। अब इनमें जो आपका ऑप्शन है फिल्ट्रेशन के लिए वो काम होता है ग्लोमेरुलस का, जो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें पूछा है कि आपसे करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है, आप पढ़ लें। इनमें जो ऑप्शन है बेटा, आपका ऑप्शन बेसिकली बी है, ईच ऑफ स्टूडेंट हैज़ अ बुक। देखें ये किस तरह से है कि ईच ऑफ स्टूडेंट्स मतलब उन स्टूडेंट्स में हर एक की बात कर रहा है, तो वहाँ पे हैव नहीं आएगा। ठीक है, बाकी तो जो नीचे वाले हैं हैव हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आएगा ही हैज़, क्योंकि इंडिविजुअल की बात कर रहा है। बात देखें सबकी हो रही है, स्टूडेंट्स की ही, लेकिन स्टूडेंट्स में भी ईच की बात कर रहा है, मतलब एक एक की बात कर रहा है, हर एक को। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17 बिलोंग्स टू। अब पूछा है कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर, हमने बात की कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स होते हैं आपके, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, बिलोंग करती है विच फैमिली ऑफ, आपकी मतलब कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लें, अल्कली मेटल्स, हेलोजेंस, नोबल गैसेस, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, विच बिलोंग्स टू द हेलोजेंस फैमिली। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इसमें पूछ रहा है कि आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो ऑप्शंस देख लें आप लोग, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है बी करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। आपका जो है स्मॉलेस्ट ये है, लार्जेस्ट जो है वो है एशिया। ठीक है बेटा। विच ऑर्गेनली इज़ अ कार्ड द सुसाइड बेग ऑफ द सेल, इसमें पूछा है आपसे कि सुसाइड बेग किसको कहते हैं सेल का। तो इनमें जो सुसाइड बेग का मतलब ये है कि वो बेसिकली आपकी जो है ना चीज़ों को खाता है, किल करता है, लेकिन वो चीज़ों को जो बेसिकली जैसे डेथ सेल हो गई है या कोई वेस्ट मटेरियल है आपके सेल के अंदर, तो उन चीज़ों को, या सेल के अंदर पार्ट्स हैं बहुत सारे, कोई डैमेज हो गया है जिसका काम अब नहीं चाहिए हमें, तो उनमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, लाइसोसोम विच इज़ आल्सो नोन एज सुसाइड बेग ऑफ द सेल। अच्छा, विच प्लानट इज़ नोन एज मॉर्निंग स्टार। अब पूछ रहा है आपसे कि मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं। ठीक है, मार्स को तो नहीं बोलते बेटा, उसको रेड प्लानट बोलते हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू। वेनस को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। जुपिटर जो है आपका लार्जेस्ट प्लानट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 17 बिलोंग्स टू। अब पूछ रहा है कि आपके कौन से ग्रुप में से ये बिलोंग करता है। आपके पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप है आपका अल्कली, देन अल्कलाइन, देन आपका जो है हेलोजन, एंड लास्ट में आ रहा है आपका नोबल गैसेस का। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। ग्रुप 17 में 17 एटॉमिक नंबर का क्लोरीन जो है आपका एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, वो बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, वो कौन सा है। तो आप लोगों को ये भी पता होने चाहिए कि उस एलिमेंट जो है बेसिकली आपका क्लोरीन है। ठीक है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस आपसे पूछ रहा है इसमें कि करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करें। ठीक है, पढ़ते हैं। वन ऑफ द माई फ्रेंड्स आर अ डॉक्टर, तो आर नहीं आएगा यहाँ पे, वन ऑफ द माई फ्रेंड्स इज़ अ डॉक्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर, वन ऑफ माई फ्रेंड वर। तो यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ डॉक्टर, क्योंकि फ्रेंड्स में से एक बंदा जो है वो डॉक्टर है, एक ही बात कर रहे हैं, तो इस पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक थे हमारे MCQs जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। अगर आपके MCQs 25 में से 25 ही सही हैं तो बेटा आप कॉन्ग्रेचुलेट, आपकी सिलेक्शन होने वाली है बेगम नसीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर।